Hello bachcho, let's read this question. This question says the photon radiated from a hydrogen atom corresponding to second line of Lyman series is absorbed by a hydrogen-like atom X in second excited state. As a result, the hydrogen-like atom X makes a transition to nth orbit. Then predict X and the quantum number n. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक फोटोन है, फोटोन जो कि रेडिएट हुआ है हाइड्रोजन एटम से करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और जो वो फोटोन एमिट हुआ है वो एब्जॉर्ब कर रहा है एक हाइड्रोजन लाइक एटम एक्स, जिसका जो कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। तो जब वो उसको एब्जॉर्ब करता है तो वो जो हाइड्रोजन लाइक एटम है वो ट्रांजिशन कर रहा है nth ऑर्बिट में। तो हमें प्रेडिक्ट करना है कि एक्स क्या है, कौन सा एलिमेंट है और जो क्वांटम नंबर है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिडबर्ग्स फॉर्मूला। द एनर्जी ऑफ द फोटोन या एनर्जी ऑफ द टू लेवल्स इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए रिडबर्ग फार्मूला क्या कहता है कि जो दो एनर्जी लेवल है उनके बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं हाइड्रोजन एटम का। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, सपोज दिस इज अवर ग्राउंड स्टेट, दिस इज अवर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज अवर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज अवर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट जो होती है n इक्वल टू 1 से होती है, n इक्वल टू 2 जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, n इक्वल टू 3 जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और n इक्वल टू 4 जो है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो लाइमन सीरीज का जो है सेकेंड लाइन कौन सी होती है, हमें इस क्वेश्चन में सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज से जो है ट्रांज एटम फोटोन जो है वो रेडिएट हो रहा है करस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज क्या होती है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है हाइयर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन करता है तो उसको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज। तो पहली लाइमन सीरीज होती है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 ट्रांजिशन में, और जो सेकेंड जो हमारी लाइमन सीरीज होती है वो होती है n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में। तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये है सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो ये करस्पॉन्डिंग कर रही है n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 पे। और इस ट्रांजिशन में क्या होगा, एक फोटोन निकलेगा, और ये जो फोटोन है ये एक हाइड्रोजन लाइक एटम, अगर हम उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो सपोज ये है ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन लाइक एटम की, ये उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है उसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये है उसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये है n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन लाइक एटम की n इक्वल टू 2, ये है n इक्वल टू 3, ये है n इक्वल टू 4। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये जो फोटोन है ये इस जो है हाइड्रोजन लाइक एटम जो है ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सपोज, और दिया क्या क्या है, जो हाइड्रोजन लाइक एटम है वो हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3 में है। तो अगर ये जो है इसकी एनर्जी, सपोज जो हमारा फोटोन निकला है उसकी एनर्जी होगी कितनी, डेल्टा E31 के बराबर। डेल्टा E31 क्या है, जितना इन दो एनर्जी लेवल के बीच का गैप है तो वो उतनी ही एनर्जी का हमारा फोटोन की एनर्जी होगी। तो इस फोटोन की एनर्जी है डेल्टा E31। ये जो है इंसिडेंट हो रहा है हाइड्रोजन लाइक एटम में। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है कौन कहाँ पे, nth स्टेट पे। हमको नहीं पता कि कौन सी स्टेट है, तो ये हमारी है nth स्टेट। ओके, तो यहाँ से जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है nth स्टेट में। ओके, तो इसने कितनी तो हमें क्या पता चला, इसने जो है इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके nth स्टेट में गया है, तो ये एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए, डेल्टा E31। जो n इक्वल टू 3 और nth स्टेट का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, वो भी डेल्टा E31 के बराबर होना चाहिए।
क्योंकि तभी तो ये उसको उतनी एनर्जी लेके वहाँ पे ट्रांजिशन कर पाएगा, क्योंकि वही एनर्जी ये एब्जॉर्व करके जा रहा है। तो अब अगर हम डेल्टा E31 का कैलकुलेशन करें, तो डेल्टा E31 इज गिवन बाय 13.6। यहाँ पे Z जो है वो क्या होगा, 1 होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि डेल्टा E31 हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो है हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए है, और ये वाला है हमारा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, जो कि X है। तो हमें दोनों, तो हमको डेल्टा E31 कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा E31 इज गिवन बाय 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट, जेड स्क्वायर भी 1 होगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/n1। n1 क्या है फॉर हाइड्रोजन एटम, जिस स्टेट में जो है ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये 3 से 1 हो रहा है, तो n1 जो हो गया हमारा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 स्क्वायर है मतलब किस स्टेट से ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो थर्ड स्टेट से हो रहा है, तो 3 स्क्वायर। तो हमें जो डेल्टा E31 मिला वो कितना हो गया, 13.6 इंटू, ये हो गया 1/1 स्क्वायर, हो गया 1 माइनस 1/9। तो हमें डेल्टा E31 क्या मिल जाएगा, फोटोन की जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम से निकला है जो, 13.6 इंटू 9 माइनस 1/9 विच विल बी 8/9। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो एनर्जी है, फोटोन है, डेल्टा E31 एनर्जी का फोटोन है, ये किसने एब्जॉर्ब किया है, हाइड्रोजन लाइक एटम ने एब्जॉर्ब किया है। और उसको एब्जॉर्ब करते ही वो क्या गया, n=3 स्टेट से nth स्टेट में चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, यही रिडबर्ग फार्मूला हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यूज करेंगे, और जो डेल्टा E होगा इस केस में वो होगा हमारा डेल्टा E3, जो कि हमारा E31, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट किया है। और रिडबर्ग फार्मूला फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम इज 13.6। जेड स्क्वायर इसके लिए 1 नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक है, जेड हमको पता भी नहीं है, इसके लिए वही फाइंड आउट भी करना है। और हमको क्या करना है, 1/n1। n1 क्या है, जहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, थर्ड स्टेट से हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 क्या है, nth स्टेट में जो है इसका ट्रांजिशन हो रहा है, तो n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा E3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 13.6 डिवाइडेड इंटू 8/9 इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, ये इक्वेशन जो है मिल गई, 13.6 इंटू 8/9 इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी अभी भी हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं, तो हमें मिला क्या है, 13.6 इंटू 8/9 इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 13.6 से 13.6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 8/9 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम देखें तो हमारे पास दो अननोन है, जेड स्क्वायर भी और एन स्क्वायर भी। तो हम दोनों की वैल्यू एक इक्वेशन से कैसे फाइंड करें, इसीलिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रेडिक्ट करने के लिए। तो प्रेडिक्ट हम कैसे करेंगे कि जो भी ऑप्शन हमको दिए हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जेड और एन की, और उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वरना हमारा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। तो हम शुरुआत करते हैं ऑप्शन ए से। तो ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है, x=He+n n=4। तो x जो है वो हीलियम होना चाहिए और n जो है वो 4 है। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर z है वो होता है 2, तो हम z की जगह रखेंगे 2 और n की जगह 4, n की जगह रखेंगे 4।
फॉर ए ऑप्शन ए our z will be equal to 2 and n will be equal to 4. तो जब हम इक्वेशन नंबर 3 में इन z इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 8/9 लेफ्ट हैंड साइड में है z स्क्वायर जो हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/9 माइनस n की जगह हम रखेंगे 4 तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 8/9 इज इक्वल टू ये जो आएगा ये आएगा 4 इंटू 16 माइनस 9/16 इंटू 9। तो हम इस 9 से इस 9 को कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा, और इस 4 से इस 2 को 8 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/60। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 7/60। तो हमारा जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन जो है LHS जो है वो जो है नॉट इक्वल टू है RHS के, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो फॉल्स हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। अब आते हैं हम ऑप्शन बी की तरफ जो कहता है कि x इक्वल टू Li प्लस प्लस एंड n इक्वल टू 6। तो x जो है वो Li प्लस प्लस है, तो Li प्लस प्लस मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 3 और n इक्वल टू है 6। तो इसका एटॉमिक नंबर है 3, z इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 6 है। तो फॉर ऑप्शन नंबर बी z इज इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू हमको दिया गया है 6। तो अगर सेम एज इट इज़ हम सेम प्रोसीजर फॉलो करें, इक्वेशन नंबर 3 में हम इसको वैल्यू पुट करें तो 8/9 लेफ्ट हैंड साइड में है इक्वल टू z स्क्वायर जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36। हम क्या करेंगे 8/9 इज इक्वल टू 9 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 9/9 1 हो गया, माइनस 9 इंटू 1/36 will be 1/4. So this will give us 8/9 is equal to 3/4. बट ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, 8/9 कांट बी इक्वल टू 3/4। तो हमारा जो है ये ऑप्शन भी गलत है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है। अब आते हैं हम ऑप्शन सी की तरफ जो कहता है x इक्वल टू HE प्लस एंड n इक्वल टू 6। तो ऑप्शन सी में है x इक्वल टू HE प्लस, तो HE प्लस के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया z जो हो गया हमारा वो हो गया 2 और n इज इक्वल टू है 6। तो सेम प्रोसीजर अगर हम फिर से फॉलो करें तो इक्वेशन नंबर 3 में z और n की वैल्यू पुट करें तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 8/9 इज इक्वल टू z स्क्वायर जो हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/9 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 1/36। तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 8/9 ही है विच विल बी गिव अस, अगर हम 4 को अंदर लेके जाएं तो 4/9 माइनस 4 से 36 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स। तो हमें मिलेगा 8/9 इज इक्वल टू 3/9, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हमारा ये ऑप्शन भी, ऑप्शन सी भी जो है वो हमारा रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी भी हमारा जो है वो रॉन्ग है। अब आते हैं हम ऑप्शन डी की तरफ जो कहता है x इक्वल टू Li प्लस प्लस एंड n इक्वल टू 6। तो Li प्लस प्लस के लिए जो z है वो कितना होना चाहिए, वो होगा 3, n इक्वल टू और 9 है। तो फॉर ऑप्शन डी वी हैव z इज इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 9। तो अगर हम सेम प्रोसीजर फॉलो करें, थर्ड इक्वेशन में पुट करें z और इसकी वैल्यू, तो हमें मिलेगा 8/9 इज इक्वल टू z स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू 9 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा अगर हम 9 इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 8/9 इज इक्वल टू 9 से अंदर मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के तो हमें मिलेगा 9/9 विच इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 9 9/9 स्क्वायर विल गिव अस 1/9।
तो दिस विल बी इक्वल टू 8/9 विल बी इक्वल टू, तो ये भी हो गया 8/9, तो ये दोनों जो है LHS इज इक्वल टू RHS है, LHS इज इक्वल टू RHS। दैट्स मीन्स ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है डी, x इक्वल टू Li प्लस प्लस, जो हमारा एलिमेंट है वो है Li प्लस प्लस, और जो n है वो 9 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।